हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे मार्केंशिया के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किन किन के थ्रू होता है। तो मार्केंशिया में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ा था बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड मैन स्पेसिफिकली जो मार्केंशिया का स्पेशल कैरेक्टर है वो है डॉर्सल सरफेस पर जो गैमा कप प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो गैमी बनते हैं उनके थ्रू, यानी कि बाय गैमी। और गैमी कहाँ बन रहे थे? डॉर्सल सरफेस पे। डॉर्सल सरफेस पे देखिए यहाँ पर ये डॉर्सल सरफेस थी। इस डॉर्सल सरफेस पे मिड रिब पर गैमा कप बनते थे और उन गैमा कप के अंदर गैमी बनते थे। गैमी कैसे थे? गैमी मल्टी सेलुलर सेल्स से बने हुए थे और वो सेल्स पैरेंकाइमेटस थी, ठीक है, जो कि एक स्टॉक से इस गैमा कप से अटैच रहती थी। और ये जो गैमी थे, ये गैमी इस तरह से अपने आप को इसके अंदर अरेंज करके रखते थे कप के अंदर, जिनके साथ साथ यहाँ पे म्यूसिलेजिनस हेयर्स भी होते थे। और वो म्यूसिलेजिनस हेयर का मतलब वो ऐसे हेयर्स थे जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करते थे, वाटर को अपने अंदर कंटेन करके रखते थे, जो जिससे कि ये गैमी ड्राई ना हो। और उसके साथ साथ जब इनका डाइसेंस होता है, यानी कि जब इनको लिबरेट होना होता है इस गैमा कप से, तब ये उसमें हेल्प करते थे। जब हम एक सिंगल गैमी की बात करते हैं तब हमने एक देखा था कि ये जो एक सिंगल गैमी है वो सिंगल गैमी इस तरह से पूरा एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जो कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि अगर हम डिवाइड करें तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि ऑयल सेल्स के साथ साथ राइजोइडल सेल्स को कंटेन करता था। और ये दोनों ही सेल्स के पास क्या नहीं होता था? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता था। इसके पास दो ग्रोइंग पॉइंट थे, यानी कि दो नॉचेस थी जो कि आगे जाकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगी। ये किनारों से पतला होता था, यानी मार्जिन की तरफ पतला और बीच में थिक होता था। इसके पास में सारी सेल्स पैरेंकाइमेटस थी जो कि डेंसली अरेंज रहती थी और सबके पास क्लोरोप्लास्ट था, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक था नेचर में। सो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से गैमा और हेयर्स साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये गैमी है और ये गैमी के साथ साथ ये पूरा गैमा कप है जो कि फोटोसिंथेटिक रीजन को स्प्लिट कर ऊपर की साइड आ चुका है। ये बनता डॉर्सल सरफेस पर ही है। अब यहाँ पर इनके बीच बीच में ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये वाले स्ट्रक्चर हैं म्यूसिलेज हेयर। सो इनको आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये एकदम किनारों की तरफ, ये सारे स्ट्रक्चर इसके क्या हैं? इनको कहा गया, इनको कहते हैं म्यूसिलेज हेयर। और ये म्यूसिलेज हेयर क्या काम करते हैं? ये म्यूसिलेज हेयर फॉर्मेशन करते हैं कि आगे, मतलब ये म्यूसिलेज हेयर हेल्प करते हैं कि आगे गैमी इजीली सेपरेट आउट हो पाए स्टॉक से और इस गैमा कप से बाहर निकल पाए। सो इस तरह से हम स्ट्रक्चर, गैमा कप की प्रेजेंस एंड म्यूसिलेज हेयर के साथ में ये किस तरह से मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं गैमा कप के अंदर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि गैमी कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं गैमा कप के अंदर। हम किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ रहे हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। सो हमें इसका स्पेशल स्ट्रक्चर और पढ़ने के बाद इसका डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ध्यान से सुनते जाइएगा, इन डायग्राम की तरफ नहीं गौर कीजिएगा, मतलब इन डायग्राम की जो ये नोटेड पॉइंट हैं इनको ना देखते हुए जो मैं कह रही हूँ उसे आप अपनी नोटबुक में एज अ फ्लो चार्ट बना के चलिए ताकि आपको समझने में ईजी हो आगे। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब गैमा कप बनने होते हैं, यानी कि जब गैमा कप का फॉर्मेशन होना है तो क्या होता है? सबसे पहले ये जो थैलस है, थैलस पर जब मार्केंशिया के थैलस पर जब ये कप बन जाता है गैमा कप, तो इस गैमा कप के जो ये इंटरनल सरफेस है, इस इंटरनल सरफेस की कोई भी सेल एज अ पेपिला की तरह काम करने लगती है, यानी कि पेपिला का मतलब उभार लाइक। तो ये एक पेपिला की तरह बन जाती है और ये पेपिला कहलाता है गैमा इनिशियल, ठीक है। अब ये गैमा इनिशियल क्या होगा, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, इसे आप इस तरह समझते हुए चलिए कि ये जो थैलस है, इसे आपको समझाने के लिए हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं। चलिए, ओके, देखिए कि ये जो थैलस है, ठीक है, थैलस के, ये जो थैलस था, इस थैलस पे ये क्या है? ये है गैमा कप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये गैमा कप बना मिड रिब पे। अभी सिर्फ हमने गैमा कप की बात की है, ओके। अब इस गैमा कप का
स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस गैमा कप के इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गैमा कप की बात करें, ये जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पर कोई भी एक सेल एज अ पेपिला वर्क करेगी, यानी कि इस तरह से स्वेलन हो जाएगी। और पेपिला का मतलब एक उभार लाइक, पेपिला स्ट्रक्चर आप बार बार पढ़ते हैं, पेपिला का मतलब इस तरह से एक पेपिला में पेपिला लाइक ग्रोथ फॉर्मेशन करती है। इस पेपिला लाइक ग्रोथ को बोलते हैं सबसे पहले गैमा इनिशियल। लिख लीजिएगा नोटबुक में, गैमा इनिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज अ गैमा इनिशियल वर्क करेगी। अब इस गैमा इनिशियल के अंदर, यानी कि यहाँ पर देखिए ये बन गई आपकी गैमा इनिशियल फर्स्ट वाली सेल। अब इस गैमा इनिशियल के अंदर क्या होगा, अब इस गैमा इनिशियल के अंदर डिवीज़न होगा। कैसा डिवीज़न, इसके अंदर फर्स्ट डिवीज़न होगा जो होगा ट्रांसवर्स डिवीज़न। ठीक है, इस ट्रांसवर्स डिवीज़न से दो सेल्स बनेंगी। ये आपको यहाँ पर ये दो सेल्स दिख रही हैं, ये दो सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब इन दो सेल्स में से जो लोअर वाली सेल है, ये जो लोअर वाली सेल है, इस लोअर वाली सेल को कहेंगे, मतलब ये लोअर सेल और अपर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, लोअर सेल एंड अपर सेल। ठीक है, लोअर वाली सेल से आगे जाके स्टॉक का फॉर्मेशन होगा। ये स्टॉक कैसा है, यूनिसेलुलर होता है नेचर में, तो लोअर सेल आगे जाके बिना डिवाइड हुए, बिना डिफ्रेंशिएट हुए सीधे ही क्या कर देगी, स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगी। लेकिन अब आपको फोकस किस पे करना है कि लोअर वाली सेल का तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस सेल पे होना चाहिए। ठीक है, अपर सेल पे। अब क्या होगा, ये जो अपर सेल है, ये अपर सेल डिवाइड होगी और इस अपर सेल के डिवाइड होने से डिवीज़न कैसा, अब इस अपर सेल में भी फर्स्ट जो डिवीज़न होगा वो ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि दो सेल्स बनेंगी और वो दो सेल्स इस तरह से अपने आप को अरेंज करके रखेंगी। यानी कि जो नीचे वाली सेल है इससे तो क्या बन गया, स्टॉक यूनिसेलुलर। अब जो ऊपर वाली जो दो सेल्स हैं, ये और ये दो सेल्स आगे जाकर गैमा की बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। अब इन दो सेल्स के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ जिससे दो सेल्स बनी। अब इनके अंदर एक डिवीज़न होगा वर्टिकल, जिससे कि 4 सेल्स बनेंगी। यहाँ देखिए पहला डिवीज़न कैसा हुआ, मतलब फर्स्ट डिवीज़न हुआ गैमा इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स। यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ था वो भी ट्रांसवर्स था। उस ट्रांसवर्स डिवीज़न से क्या बना, दो सेल्स बनी थी, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, अपर और लोअर। अब ये अपर और लोअर सेल, इसे आप समझ एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर मैं आपको एज अ फ्लो चार्ट आगे और बता दूंगी। अब ये अपर और लोअर सेल ने क्या बनाया, अपर सेल से तो आगे जाकर गैमा की बॉडी बनेगी, लेकिन लोअर सेल ने क्या करा, लोअर सेल बिना डिवाइड हुए ही स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगी, जो कि यूनिसेलुलर होता है। अपर सेल में फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा जिससे कि दो सेल्स बनेगी और इन दो सेल्स के अंदर अब एक वर्टिकल डिवीज़न होगा, जिससे कि ये 4 सेल बन जाती हैं। ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये 4 सेल्स यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला रीजन देखिए, ये जो अपर सेल में डिवीज़न हुए इस तरह से ये 4 सेल्स बनी। आपको इस डायग्राम को जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ईज फॉर्म में बता रही हूँ, ईज फॉर्म में ही लर्न कीजिएगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब ये जो 4 सेल्स बनी इस तरह से, जो ये 4 सेल्स बनी हैं और ये जो स्टॉक सेल थी इसका तो कोई रोल नहीं है, इसने तो स्टॉक बना लिया है अपना। ठीक है, तो अब ये जो 4 सेल्स हैं, इन 4 सेल्स के अंदर क्या होगा, इन 4 सेल्स के अंदर वर्टिकल इस तरह से और बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे और हर प्लेन में डिवीज़न होगा। सो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगी जैसे गैमा की शेप होती है। मैच्योर होने के साथ साथ ही अपने आप को गैमा की जो शेप है उसकी तरह अरेंज कर लेंगी और एंड में गैमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थैलस है, थैलस की पर जो गैमा कप बना है, इस गैमा कप की कोई भी सेल एज अ पेपिला फॉर्मेशन करेगी, जिसे आप बोलेंगे गैमा इनिशियल। अब ये गैमा इनिशियल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा। कैसा डिवीज़न, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा
और इस ट्रांसवर्स डिवीज़न से, इस गैमा इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न से 2 सेल्स बनेंगी ऐसे, अपर और लोअर। लोअर सेल क्या बनाएगी? लोअर सेल स्टॉक का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। सो इसका काम तो अब ख़त्म हुआ, जो कि यूनिसेलुलर होता है। अब बची अपर सेल। इस अपर सेल के अंदर, ये अपर है, ठीक है, याद रखना, ये 4 नहीं है, ये अपर है। इस अपर सेल के अंदर अब डिवीज़न होगा ट्रांसवर्स, और इस ट्रांसवर्स डिवीज़न से 2 सेल्स बनेंगी। अब इन 2 सेल के अंदर एक डिवीज़न होगा वर्टिकल, जिससे कि 4 सेल बनेंगी। ये देखिए, ये इस तरह से 4 सेल बन गई। और जो लोअर सेल है उससे तो क्या बन चुका है? स्टॉक। तो वो तो यूनिसेलुलर स्टॉक को ही बनाएगी। अब धीरे धीरे जब ये डिवीज़न होता जाएगा, अब ये जो 4 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स हर प्लेन में वर्टिकली एंड ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगी और मल्टी सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिनका जो कि अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगी और गैमा की जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन कर देंगी। और ये स्टॉक तो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेगा जब मैच्योर होता जाएगा गैमा तब। सो आपको इस तरह से सेल्स मिलेंगी जो कि हर प्लेन में अपने आप को अरेंज करके गैमा की बॉडी का फॉर्मेशन कर देगी। अब इस गैमा की जब बॉडी बन गई तो इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? इसके अंदर कुछ सेल्स होंगी राइजॉइडल, कुछ कंटेन करेंगी, कुछ सेल्स होंगी ऑयल। राइजॉइडल सेल्स आगे राइजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगी न्यूथैलस में। कुछ होंगी ऑयल सेल्स जो ऑयल को कंटेन करती होंगी। और बाकी सारी सेल्स कैसी हैं नेचर में? पैरेंकाइमेटस, जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, यानी कि पास पास हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। और इन सब के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि गैमा कैसा है? गैमा नेचर में ऑटोट्रॉफिक है। इस तरह से आप देखिए, ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि खुद का भोजन ये खुद बना सकता है, इसलिए इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। सो अब हम देखें तो ये थैलस अपने आप को ऐसे इस गैमा कप के अंदर अरेंज करके रखे हुए है। डायग्राम पर नहीं जाइएगा, जो पॉइंट समझा रही हूँ उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से अपने आप को अरेंज करे हुए हैं, ओके। इनके साथ साथ इनके बीच में इनके पास क्या थे? इनके पास बहुत सारे म्यूसिलेजिनस हेयर्स थे। ऐसे ऐसे और भी गैमी होंगे, एक ही गैमी नहीं बनता है, बहुत सारे गैमी बनते हैं गैमा कप के अंदर। और इनके बीच बीच में क्या है? इनके बीच बीच में ये जो ग्रीन कलर से बना रही हूँ ये सारे गैमी हैं, इनके बीच में म्यूसिलेजिनस हेयर्स हैं। सो इस तरह से मैच्योर होने पर एक गैमा कप का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि इनका डाइसेंस कैसे होता है, यानी कि ये जो स्टॉक से इस थैलस के जो गैमा कप है उससे अटैच्ड हैं, जब इन्हें बाहर निकलेंगी तभी तो इनका जर्मिनेशन होगा। सो ये इससे कैसे अलग होंगे थैलस से और कैसे जर्मिनेट होंगे, ये सब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो के साथ साथ नोटबुक में डायग्राम बना लीजिएगा, यानी एज अ फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। डायग्राम पर मत जाइएगा क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको जिस तरह से यहाँ समझाया गया है ईज में समझ में आ जाएगा, वहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत। अब इसके साथ एक पॉइंट और, कि जो भी मैं आपको बताती हूँ उसे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अपने नोटबुक में बनाते चलिए, क्योंकि अगर आपको अभी से लर्न होगा, आपकी थ्योरी अभी से क्लियर होती जाएगी तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो या आपको हर जगह हर बुक में अलग अलग वेरिएशन मिल रही होगी तो आप सिंपल फॉर्म में पढ़ लीजिएगा और फिर भी कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।